क्या आप जानते हैं अंगूठे के आकार वाले उन 60,000 ऋषियों के बारे में जिनके क्रोध से देवराज इंद्र भी कांप उठे थे। गरुड़ जी के जन्म का यह अनसुना रहस्य आपको हैरान कर देगा। अंगूठे के बराबर आकार लेकिन तेज में अद्वितीय ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि क्रतु और दक्ष प्रजापति की पुत्री सन्नति से 60,000 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन सभी ऋषियों का आकार केवल अंगूठे के बराबर है, लेकिन इनका ज्ञान और तपोबल असीमित है। इन्हें सामूहिक रूप से बाल सिक्य ऋषि कहा। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, विनीता गरुड़ की माता और कद्रु नागों की माता। कद्रु ने छल से एक शर्त जीतकर विनीता को अपनी दासी बना लिया था। अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी ने नागों की शर्त मानी और स्वर्ग से अमृत लाने निकल पड़े। यात्रा में थकान और भयंकर भूख लगने पर पिता कश्यप के निर्देशानुसार गरुड़ जी ने एक विशालकाय हाथी और कछुओं को अपने पंजों में दबाया और एक विशाल वृक्ष की डाल पर जा बैठे। लेकिन उसके भार से 100 योजन लंबी वह डाल टूटने लगी। उसी डाल पर 60,000 बाल सिक्य ऋषि उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। ऋषियों की जान बचाने के लिए गरुड़ जी ने उस विशाल डाल को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गए। उसकी इस विनम्रता को देखकर ऋषियों ने अपना क्रोध त्याग दिया। जब गरुड़ जी ने अपने पिता से इन छोटे आकार के ऋषियों के बारे में पूछा तो महर्षि कश्यप ने एक अद्भुत रहस्य बताया। पुत्र, तुम्हारा जन्म इन्हीं ऋषियों के तपोबल से हुआ है। एक बार महर्षि कश्यप पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। देवराज इंद्र और बाल सिक्य ऋषि यज्ञ के लिए लकड़ियां ला रहे थे। इंद्र अपनी शक्ति से लकड़ियां का बड़ा पहाड़ ले आए, जबकि अंगूठे के बराबर बाल सिक्य ऋषि छोटी छोटी टहनियां ही ला पा रहे थे। अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र ने उन छोटे ऋषियों का घोर अपमान किया। अपमान से तिलमिलाए बाल सिक्य ऋषियों ने वर्तमान इंद्र से 100 गुना अधिक शक्तिशाली नया इंद्र उत्पन्न करने के लिए एक अलग यज्ञ शुरू किया। उसके प्रचंड तपोबल को देखकर इंद्र भयभीत होकर महर्षि कश्यप की शरण में दौड़े। महर्षि कश्यप और क्रतु जी ने बहुत समझाने पर ऋषियों ने इंद्र को क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहा कि उसके यज्ञ का फल व्यर्थ नहीं जा सकता। ऋषियों ने अपने यज्ञ का आधा तप महर्षि कश्यप को दान कर दिया और वरदान दिया कि इस यज्ञ से देवताओं का नहीं बल्कि पक्षियों का राजा इंद्र उत्पन्न होगा। इसी वरदान और तप के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली गरुड़ जी का जन्म हुआ। यह जानकर गरुड़ जी ने तुरंत जाकर बाल सिक्य ऋषियों को साष्टांग दंडवत किया। बाल सिक्य ऋषियों को भगवान सूर्य नारायण का सबसे बड़ा आराधक माना जाता है। आज भी ये 60,000 ऋषि सूर्यदेव के रथ के ठीक आगे उनके सन्मुख होकर चलते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्य का तेज, ऊर्जा और चमत्कारी शक्तियां इन्हीं ऋषियों के शरीरों से छनकर हम तक पहुंचती है। अत्यंत अद्भुत है हमारे सनातन धर्म का इतिहास।